नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सीरीज लेके आया हूँ, कंटिन्यूटी सीरीज चलेगी डेली। इसमें मैं टॉप 10 क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऑल एग्जाम प्लेस का, तो जरूर डाउनलोड कीजिए। नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, वो आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पे। एमपीपीएससी, फॉरेस्ट सर्विस मेंस का, फॉरेस्ट्री का, बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बात करते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है फॉरेस्ट्री में वो है फॉरेस्ट लॉ एंड पॉलिसी पे एमसीक्यू रहेंगे। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इन इवन जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ड्राफ्टेड इन द ईयर। पहला भारतीय वन अधिनियम का मसौदा किस वर्ष में तैयार किया गया था? 1865 में, 1848 में, 1894 में या 1927 में? तो आप सभी को पता है इसका आंसर जो है वो है 1865। 1865 में पहला मसौदा जो था आपका फॉरेस्ट एक्ट का तैयार किया गया था। उसके बाद मैंने आपको काफी चीजें डिटेल में थ्योरी में भी पढ़ाई है, वो भी आप देखना चाहेंगे लेक्चर तो वो भी देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग विच ईयर? लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी पूछ रहा है, अंतिम वन नीति कब आपकी आई? तो अंतिम वन नीति जो थी आपकी 1988 में आई थी, है ना। अंतिम जो थी, है ना, याद रखिएगा 1988 की अंतिम फॉरेस्ट पॉलिसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पास किया गया, अधिनियमित किया गया? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो आप सभी को पता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 में पारित किया गया था। 1980 में पारित किया गया था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कब पारित किया गया। 1980 में पारित किया गया था। चलिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे? तो आपको बता दूं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे, इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। वन महानिरीक्षक कौन थे, है ना। तो ये थे आपके बेसिकली कौन? ये थे बेसिकली आपके सर डाइट्रिच ब्रेंडिस। सर डाइट्रिच ब्रेंडिस ये थे। और लगभग 1864 में, 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट बना। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट बना था, है ना। ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट, है ना। ये फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट बनाया था 1864 में, है ना। तो उन्होंने क्या किया था उसी टाइम पे? डॉक्टर डाइट्रिच बेंडिस को क्या बनाया था? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया था। ये जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे। कौन थे ये? जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे, है ना। जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे ये बेसिकली आपके। इन्हें क्या बनाया गया? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद 1867 में, 1867 में आपको पता होगा इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस शुरुआत की गई। उस टाइम डिपार्टमेंट बनाया 1864 में। 67 में क्या चालू कर दिया गया? इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस चालू कर दिया गया। फिर इनकी जो ट्रेनिंग हुआ करती थी 1867 से 1885 तक, जो इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी ये जनरली कहाँ पे होती थी? फ्रांस में और जर्मनी में होती थी उस टाइम पे। फ्रांस में और जर्मनी में होती थी ट्रेनिंग। उसके बाद फिर आपका ये ट्रेनिंग 1905 में होने लगी कॉपर हिल लंदन में। कॉपर हिल लंदन में होने लगी, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। उसके बाद 1905 से लेके 1926 तक, ओवरऑल 5 से लेके 1926 तक ये ट्रेनिंग आपकी ऑक्सफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑक्सफोर्ड हो गया, है ना। इसके अलावा कैम्ब्रिज हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, है ना। इसके अलावा ईडनबर्ग हो गया। तो यहां पर ट्रेनिंग होने लगी। फिर क्या हुआ 1938 में, 1938 में, कब? 1938 में, 1938 में क्या हुआ? इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज चालू कर दिया। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहां पर भैया? क्वेश्चन पूछ सकता है। देहरादून में। कहां पर? देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज चालू किया इन्होंने 1938 में। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, है ना। ये बेसिकली आपका, इससे पहले लोगों ने कॉलेज से पहले 1906 में, 1906 में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, है ना, ये चालू किया था। इंडियन फॉरेस्ट तो अभी हुआ, बाद में उस टाइम पे इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। ठीक है, 1906 में, आजादी के पहले इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया देहरादून में। फिर 1938 में इसको कॉलेज बनाया गया। उसके बाद फिर 1966 में जब आजादी हो गई, 1966 में जो आपका क्या चालू किया गया? फॉरेस्ट सर्विस चालू कर दी गई।
फॉरेस्ट सर्वे जो है आपकी IFS जो अभी चल रही है वो चालू की गई 1966 में, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और ऑल इंडिया ऑल इंडिया सर्विस एक्ट जो पास हुआ था 1951 में, इसके अंतर्गत आपका 1966 में फॉरेस्ट सर्विस चालू कर दी गई। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, है ना, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किस वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ये भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 1976 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली इंडिपेंडेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। देखिए इंडिपेंडेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात हो रही है, तो पहली इंडिपेंडेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो थी 1952 की। 1952 की जो पॉलिसी थी, वैसे तो देश की सेकंड पॉलिसी थी, लेकिन इंडिपेंडेंट की बात करें तो आपकी इंडिपेंडेंट फर्स्ट पॉलिसी थी, ठीक है, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है हमारा, वो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से अंतर्गत, सूची के अंतर्गत या उसके अंतर्गत लाए गए हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट 42वां जो अमेंडमेंट था, 42 अमेंडमेंट, उसके अंतर्गत आपका जो फॉरेस्ट है, जंगल है आपका, और जो वाइल्ड लाइफ है, ये इसके अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? हेडक्वार्टर कहाँ है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हेडक्वार्टर, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है भैया दिल्ली में है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली में है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का हेडक्वार्टर, है ना। और डायरेक्टरेट फर्नांडिस अगर देखें तो पहले इंस्पेक्टर जनरल थे फॉरेस्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वन नीति किसके द्वारा, किस वर्ष के दौरान प्रतिपादित हुई? पहली वन नीति आप सभी को पता है, पहली जो थी 1894 में। पहली वन नीति जो थी 1894 में पारित की गई थी, डॉक्टर वोल्कर की रिपोर्ट के आधार पर। डॉक्टर वोल्कर करके थे, इन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर ये आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1894 में, ठीक, 1894 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क इज कवर इन विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 35 जो है आपका, धारा 35 के अंतर्गत आपका क्या आता है? वाइल्ड लाइफ की घोषणा आती है, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ना। और आपका जो आपका एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से थ्योरी में डिस्कस करवाया है डिफरेंट एक्ट के बारे में। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों, इसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर किए, ऐसे ही और वीडियो आएंगे, होपफुली आपने एंजॉय किया हो। मिलते हैं जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, और साथ में अपने दोस्तों से शेयर कर देना। इसके अलावा हमारे फॉरेस्टमैन्स का फॉरेस्ट्री का कोर्स भी चल रहा है, वो भी ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।